तो जी खत्म हुआ इंतजार, आने को है रंगों की बहार। बुलेटिन में सबसे पहले बात इस रंगों भरे मेले की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, बसंत मनाने वालों को ये हम बता दें कि अब 3 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, फिर होगी लाहौर की फजा रंगीन, वो काटा का शोर भी मचेगा। बिल्कुल शाजेब, हर तरफ रंग बिरंगी पतंगों की बहार होगी क्योंकि 3 रोज बसंत मेला पूरी आबोताब से सजने जा रहा है। लाहौर में पतंगों से पहले जोशो खरोश आसमान पर पहुंच चुका है, छतें सज चुकी हैं और इसके साथ साथ खाबों के साथ साथ मौसीकी ये तो लाहौरियों के लिए बहुत जरूरी है, खाबों का इंतजाम। कितना एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा, मैं खानों के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान के दीगर हिस्सों समेत बैरून मुल्क से भी लोग बसंत मनाने जोक दर जोक लाहौर पहुंच रहे हैं। रात में दिन का समा हो गया है, जबरदस्त गहमा गहमी है, फिर पतंगों और डोर की जो धड़ाधड़ खरीदारी है वो भी मुसलसल जारी है। 4 रोज में तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ की डोर और गुड़ियां फरोख्त हो चुकी हैं। नई नस्ल यानी कि हम बात कर रहे हैं जेनजी की, वो पहली बार बसंत की रौनक देखने के लिए बेताब हैं, एक्साइटेड हैं, क्योंकि जेनजी के लिए बसंत का त्यौहार एक ख्वाब और नया तजर्बा भी है। फिर लड़कियां भी रंग बिरंगे जो हम देख रहे हैं कि मेले के लिए बड़ी पुरजोश हैं, शॉपिंग भी उनकी जोरों शोर से जारी है। यकीनी तौर पर सारी खवातीन शॉपिंग में मसरूफ होंगी। ऐसे ही मैंने तो खुद यहाँ स्टूडियो आने से पहले, ऑफिस आने से पहले जो है वो मैं मार्केट गई थी, शॉपिंग की, चूड़ियां खरीदी और मैंने देखा कि बहुत ज्यादा रश है उन स्टॉल्स पे। तो शहर में क्या गहमा गहमी जी हम जानती हैं। बिल्कुल, हमें उमैर बशीर और महक असलम ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। दीगर नुमाइंदगान भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। चंद घंटों का इंतजार रह गया है उमैर और महक, और जिस तरीके से आप लोग हम देख रहे हैं कि मुसलसल कवरेज कर रहे हैं, हमें रौनकें दिखा रहे हैं, जो तैयारियां हैं जो हम देख रहे हैं, रात में दिन का समा है, एक चांद रात जैसा माहौल है। जरा बताइए आप लोगों की कितनी तैयारी है और लाहौर के लिबर्टी चौक पर इस वक्त क्या गहमा गहमी है, महक और उमैर? बिल्कुल शाहजेब, इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी चौक पर। आप और शफक स्टूडियो में हम चाहेंगे कि आप भी जरूर बाहर आए, ये गहमा गहमी आप खुद विटनेस करें। अच्छा, अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये बसंत की चांद रात है तो गलत नहीं होगा, रंगों की बहार है, बस थोड़ा सा और इंतजार है। जैसे ही 12 बजेंगे वो काटा का शोर होगा, पतंगे उड़ेंगी, गुड़ियां उड़ेंगी। आज जब हम पूरा दिन कवरेज कर रहे थे तो हम मुख्तलिफ लोगों से मिले और हमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि बसंत के इस त्यौहार पे पाकिस्तान के सब रंग उमैर हमने देखे। बिल्कुल सब रंग आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो बात है ना कि बस कुछ घंटे बाकी बचे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 3 दिन का इवेंट रखा गया था ये पंजाब हुकूमत की जानिब से, लेकिन ये जो फेस्टिविटी है 3 दिन से बढ़ चुकी है। 3 दिनों से बढ़कर ये बात 5-6 दिन तक चलेगी। ये है, हम फील्ड में मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं समा के ये तमाम जो रंग है, ये फेस्टिविटी के रंग है, ये जो खूबसूरत सा मेला सजा है, ये मेला अपने नाज़रीन को दिखाएं जो कि लाहौर से बाहर हैं। वो लोग भी इस मेले को देख रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। समा की ट्रांसमिशन नुमाइंदगान मुख्तलिफ लोकेशन से मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। हम भी पहले अंदरून लाहौर में मौजूद थे, मोची गेट में मौजूद थे। अब हमने कहा कि क्यों ना लाहौर के दिल लिबर्टी चौक में चलते हैं। इसलिए आए क्योंकि हमें दानिया ने कहा था आप जरा इंस्टाग्राम खोलें और देखिए आप लिबर्टी कैसे सजा है। तो मैंने उमैर से कहा यार खुद ही चलते हैं, इंस्टाग्राम क्यों खोला है। और हमने दानिया को पकड़ लिया हमारे साथ मौजूद है। दानिया, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, हम आ गए। सारा दिन क्या देखा आपने? देखिए, सारा दिन मैंने तो आज लिबर्टी पे खूब एंजॉय किया, क्योंकि आप देख सकते होंगे कि किस तरह का रश लिबर्टी पे हमें नजर आ रहा है। और ऐसा अमूमन ऐसा होता नहीं है कि लिबर्टी पर इतना ज़्यादा रश हो, बिल्कुल ट्रैफिक जैम है। लिबर्टी बहुत खूबसूरती से सजा हुआ है। तो आज सारा दिन इसी तरह से आप लोग मुख्तलिफ लोकेशंस पे गए। आप लोगों ने देखा कि लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ कितनी अच्छी तरह सजी हुई थी। आपने देखा अंदरून में कितना जो है वो रश था। तो पूरा लाहौर बिल्कुल एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जो है वो तैयार है इस 3 रोज़ा इवेंट के लिए। ना सिर्फ लाहौर बल्कि आप दोनों देख रहे होंगे कि बाहर से भी बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे शहरों से भी आ रहे हैं। आज हमने देखा कि चित्राल से लोग थे, कराची से लोग थे, और जो बस अड्डे वहाँ पे अब बुकिंग फुल का जो है वो उन्होंने लगा दिए जी कि अब कोई सीट नहीं मिलेगी। कादिर ख्वाजा पार्क व्यू में मौजूद है। पार्क व्यू में कादिर आप क्या इंतजाम देख रहे हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं और पार्क व्यू का समा कैसा है? जो लाहौरी है ना, वो खास तौर पर जिंदा दिलाने लाहौरी इसलिए कहलाए जाते हैं कि वो साल के 365 दिन को एंजॉय करते हैं। लेकिन 362 दिन अब वो कैसे एंजॉय करते हैं इसका तो मुझे पता नहीं है। लेकिन जो 3 दिन बसंत के हैं वो जबरदस्त तरीके से उन्होंने एंजॉय करने का सोचा। मैं इस वक्त पार्क व्यू सिटी की दी वॉक कमर्शियल में मौजूद हूँ, जहां पर जो रिहायशी हैं और शहरी हैं वो धूमधाम से बसंत के 3 घंटे या 4 घंटे जो भी रह गए वो इस वक्त इंतजार में है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ पर लाहौर में जो है वो खास तौर पर 25 साल बाद बसंत आ रही है, कितने पुरजोश हैं उसको मनाने के लिए? अस्सलाम वालेकुम सर, हम कराची से आए स्पेशल बसंत मनाने के लिए, आज ही पहुँचे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है दीवाक में। इसके लिए पूरी पंजाब गवर्नमेंट मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, पूरी टीम, समा की पूरी टीम जो इतनी बेहतरीन कवरेज कर रही है। ख़ासकर समा के रूह रवा जनाब अरीब खान साहब जो हरजली शख्सियत है मीडिया की,
वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक थे। अच्छा, यहाँ पर कुछ खवातीन भी मौजूद हैं। खवातीन खास तौर पर जो है वो रंग बिरंगे सूट बनाती हैं। मैम, जो है वो कल बसंत होगी, आज रात है और चांद रात से कम का समा नहीं है, तो कैसा समझ रही हैं, कैसा देख रही हैं लाहौर में जो है वो खास तौर पर बसंत? जिस तरह अंकल ने बताया कि कराची से आए आप। हम लोग कराची से स्पेशली आए ही बसंत मनाने, और यहाँ पे देख के तो ऐसा लग रहा है वाकई बहुत जिंदा दिलाने लोग हैं यहाँ पे, बहुत एंजॉय करते हैं बसंत को। और हमने भी इसी इवेंट के लिए येलो और ग्रीन कलर के बसंत के प्रिंट वाले कपड़े बनाए हैं, इसको एंजॉय करेंगे, यहाँ का इवेंट देखेंगे। हमने तो हमेशा सुना ही था कि बसंत होती है, बसंत होती है, अब हम देख रहे हैं अभी तो बसंत के दिन नहीं आए। अच्छा, कराची से जो है वो गुड्डे और डोरे लाने मना है, लाहौर में तो मिलनी नहीं है, बहुत महंगी है। कादिर, आप पाकव्यू सिटी में जो जो एक्टिविटीज है वो आपने हमें बताई। अब जब शॉपिंग की बात आती है ना तो खवातीन किसी से पीछे नहीं रहती है, जैसा कि शफक ने जिक्र किया, इस तरह मैं भी आपको बताऊंगी कि मेरी सिर्फ चूड़ियां खरीदी और लिबर्टी से अच्छी चूड़ियां मुझे नहीं लगता अभी मुझे कहीं पर मिलेंगी। सो वेलरिंग एंड्रयूज लिबर्टी मार्केट में मौजूद है। वेलरिंग, एक तो आते हुए मेरे साइज की चूड़ियां ले आइएगा, दूसरी लिबर्टी यहाँ से बिल्कुल हमारे अकब में है, लेकिन वहां थोड़ा तक सा जाना दूर है, पैदल जाना बहुत भी मुश्किल है, आधा घंटा कम से कम लग जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इतना रश है, लोग बाहर निकले हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए। वेलरिंग, आप मुझे बताएं, आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, खवातीन ने जोड़े बना लिए, क्योंकि ये ईद से कम फेस्टिविटी नहीं है, तो आज चांद रात पे क्या चल रहा है बसंत की चांद रात पे लिबर्टी मार्केट में? पहले तो सबसे पहले महक, आप बेफिक्र हो जाए, वापसी में मैं आपके लिए चूड़ियां जरूर ले लूंगी और मैंने अपने लिए भी लेनी है। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आज ऐसा लग रहा है जैसे चांद रात है, बसंत की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन आपको पता है कि लड़कियों की तैयारियां एंड मौके तक भी रहती हैं, और बाजार जो है वो वहाँ पे लड़कियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं जब भी कोई त्यौहार होता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लड़कियां अपनी फैमिली के साथ आई हैं, उनसे बात करते हैं। चूड़ियां खरीद रही है, ज्वेलरी खरीद रही है, क्या खरीदारी उनकी बाकी रह गई है? आज ही मुझे बताएं, क्या तैयारी आपकी बाकी रह गई है? बसंत आ रही है, पहली बार आप बसंत देखने वाली है, कैसी शॉपिंग आप? अभी तो कपड़े वगैरह हमने ले लिए हैं, बस चूड़ियां वगैरह देख रहे हैं कि मैचिंग जब तक ना हो तो फिर कपड़ों का कोई मुझे बताएं, कपड़े कैसे सिलवाए आपने? हमने मल्टी किया है इस पर। किस तरह? जेंसी है, फर्स्ट टाइम बसंत देख रही होंगी, किसने आपको बसंत के हवाले से बताया? मुझे तो मेरी दादू ने बताया, क्योंकि हमें आइडिया दादू भी मौजूद है जिन्होंने पहले भी बसंत देखी हुई है। और सबसे अच्छी बात ये है महक और उमैर कि वो अपनी दादी के साथ यहाँ पर आई हैं। बिल्कुल वेलरिंग, मैं देख सकती हूँ कि आप किस तरह से एंजॉय कर रही हैं। और देखिए, आपने महक से तो कमिट कर दिया कि आप चूड़ियां लेके आएंगे। आप मुझे अब आप ही कैसे भूल मंगवाएंगे। गए? ये खवातीन की बिल्कुल। बातें खत्म हो तो हम जरा उमर याकूब की तरफ चलें और उमर से ये जाने, उमर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं उमैर बशीर और महक असलम ने आज सारा दिन मोची गेट से कवरेज भी की, गुज़श्ता रोज भी वहीं पर मौजूद थे, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं। लोग तो आ रहे हैं दीगर शहरों से भी, दूसरे मुल्कों से भी, लेकिन वहां पर खरीदारी की क्या सूरत हाल है? रश क्योंकि बहुत ज्यादा है, क्या गुड़ियां और जो पिन्ने हैं वो कम पड़ गए हैं? ऐसी शिकायत तो आ रही हैं। देखिए शाहजेब, जिस तरह से उमैर और महक ने अपना बंदोबस्त कर लिया बसंत का, कहीं से इकट्ठे कर लिया, कहीं से चूड़ियां इकट्ठे कर ली, यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। लोग डोर गुड्डी खरीदने के लिए आ रहे हैं, उनको नहीं मिल रही। ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्लैक हो रही है, इतने ज्यादा रेट्स बढ़ चुके हैं। दूसरे शहरों से लोगों की बड़ी तादाद है जो यहाँ पर आ रही है, चूंकि ये होलसेल मार्केट थी और इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल ये है कि पाँव रखने की जगह नहीं है, पैदल क्रॉस करना इतना मुश्किल है क्योंकि रश बहुत ज्यादा है। जो लोग वहां से खरीदारी करके आ रहे हैं वो तो दो शिकायतें कर रहे हैं, एक तो ये कि सामान बहुत कम है, दूसरा बहुत महंगा है जो कि अब उनकी पहुंच से दूर है। जो लोग यहाँ से खरीदारी करने जा रहे हैं वो इनके चेहरे जो लोग खरीदारी करके आ रहे हैं उनको देख के एकदम परेशान हो जाते हैं कि यार इतनी महंगाई में इस फेस्टिवल को कैसे एंजॉय करेंगे। तो जब उनसे हम ये बात कर रहे थे कि वो क्या करेंगे तो उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, बसंत मनानी है, कुछ भी बेचना पड़े, गुड्डे डोर जरूर खरीदनी है ताकि इस फेस्टिवल को 3 दिन तक भरपूर अंदाज में एंजॉय किया जा सके, भरपूर अंदाज में एंजॉय करना है। और उमर याकूब, आपने तो इल्जाम भी लगा दिए महक और उमैर पर कि वो अपनी सारी चीजें मुफ्त में इकट्ठी कर चुके हैं, तो हम ये उनसे पूछेंगे कि उन्होंने कहां से इकट्ठी की है। मैं तरदीद करना चाहूंगी। देखिए, हमने चीजें शाहजेब, हमने चीजें उधार जरूर ली थी, सिर्फ अपने नाज़रीन को दिखाने के लिए कि पिन्ना कितना महंगा है। हमें महक आप ऑन एयर मांगती हुई दिखाई दी है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, कल के दिन बात होगी। ये हो सकता है कि आप वो चीजें हमारे लिए भी लेकर आए, फिर बिल्कुल, माफी मिल सकती हम है। आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया उमर से एक सवाल करना चाहूंगा। जी उमर, उमर से पूछना चाहूंगा, उमर की तैयारी, हमने तैयारी कर ली, उमर ने क्या हेयर कट वगैरह करवा लिया अपना? इसका जवाब उमर आप प्लीज दफ्तर आके दीजिएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया दानियाल, उमैर, महक, फील हो रही है उमर, हम लोग बाहर हैं और आप लोग स्टूडियो में। वेलरिंग एंड्रयूज, आप तमाम हमारे साथ मौजूद थे
और जो लाहौर में इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं उस हवाले से बता रही मच। हम आगे भी बढ़ेंगे, बसंत की मजीद बातें भी करेंगे, क्योंकि लाहौर में बो काटा का शोर है, वक्त कम रह गया है, किसी को डोर तो किसी को गुड्डे की तलाश है। जिसकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई वो खुशी से निहाल है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारे नुमाइंदगान भी मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हैं। इस वक्त फहद भट्टी अंदरून लाहौर में मोची गेट में मौजूद है, उनसे जानते हैं। फहद, आप बताएं कि क्या फेस्टिविटी देख रहे हैं आप यहाँ पर, तैयारियां किस तरह से आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही हैं? बसंत में अब दिन नहीं कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। मोची गेट के इलाके में रश है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। पतंगों और डोरों की खरीदारी करने वालों की कितनी तैयारी हो गई और कितनी बाकी है, आइए उन्हीं से जानते हैं। जैसे ईद को एंजॉय करते हैं, चांद रात होती है, आज भी मुझे वो चांद रात का समा ही लग रहा है। हमने गुड्डे खरीद लिए, डोर नहीं खरीदी, डोर बस खरीदने आए हैं और बारबेक्यू का फुल प्लान है। डोर वगैरह और गुड्डे वगैरह लेने हैं, लेकिन अफसोस हो रहा है कि कहते हैं हमें डोर वगैरह नहीं मिली। तावा लिया 600 रुपए का, आधा तावा लिया 350 का, और ये डोर लिया 13,000 रुपए की। उसके अलावा तैयारियां सारी पूरी हैं, बस पैसे मुक गए हैं, बाकी तैयारियां पूरी हैं। बसंत के शौकीन हैं पेच लड़ाने को बेताब, चेहरों पे खुशी ऐसी कि जैसे हो चांद रात। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। तो अब आगे बढ़े, और शाहजेब मेरा एक सवाल है आपसे कि ये रोशनी, आप सवालात बहुत पूछती हैं। ये मेरा काम है ना ये, तो मुझे बताएं कि ये रोशनियों वाले, लाइटिंग वाले गुड्डे कैसे? ये मैं भी इस बसंत में पहली बार देख रहा हूँ कि रोशनियों वाले गुड्डे भी उड़ेंगे इस दफा। 2 दिहाइयों के बाद जो लौटने वाली बसंत के लिए हम देख रहे हैं रिवायती नहीं, लाइटिंग वाले गुड्डे भी तैयार किए जा रहे हैं। और समा की नुमाइंदा मायरा हाशमी ने ये ढूंढे हैं ठोकर न्याज़बे के करीब, वो बरकत कॉलोनी में एक कारीगर के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मायरा, जरा दिखाएं हमें ये लाइटों वाले गुड्डे। देखिए वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। लाहौर में इस वक्त बसंत का हाई वोल्टेज बुखार है। इसी जुनून ने कारीगरों को भी गुड्डों और पतंगों के नित नए तजुर्बात करने पर मजबूर कर दिया है। मेरे पीछे जो इस वक्त आपको गुड्डे नजर आ रहे हैं, इन्हें एक खास लाइटों से तैयार किया गया है। आखिर इनका वजन जो है वो कैसे बैलेंस में रखा होगा, कारीगर से ही बात कर लेते हैं। पहले हम सादा पतंग को उड़ाकर चेक करते हैं, हवा के अंदर उसका बैलेंस चेक करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर जो लाइटिंग है वो हम लगाते हैं इसके ऊपर। आप ये जरा मुझे लाइट दिखाइएगा, इसका कितना वजन है और जो आपने बैटरी इंस्टॉल की है इसके अंदर उसका कितना वेट है? उसका नॉर्मल वेट है, क्योंकि मैंने इसके अंदर लिथियम सेल जो है वो लिथियम बैटरी जो है इस्तेमाल की है ताकि उसका वजन कम हो। रेट 800 रुपया मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेट है। वैसे सादे गुड्डे का रेट ही तकरीबन 300-350 रुपये है। ठीक है, तो मैंने कहा यार चलो 500 रुपये ले लें आप। तो यहाँ पर बसंत का जुनून बता रहा है कि लाहौरी अपना ये त्यौहार मनाने के लिए तैयार है। जी